आप सभी को राम राम, जय सिया राम, नमस्कार। मैं आज फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। मैं हूँ शिव पाठक और आप देख रहे हैं द रियल हॉरर स्टोरी सीरीज में। दोस्तों, आज की मेरी कहानी का नाम है द रियल हॉरर स्टोरी सीरीज में आज की कहानी का नाम है सर कटे हुए भूत की कहानी, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है और सत्य है। तो आइए चलते हैं आज की कहानी में। कार्सियांग एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो इंडिया के असम स्टेट के दार्जिलिंग में है, जो दार्जिलिंग में आता है। यहाँ का मौसम एटमॉस्फेयर 12 महीने सुहाना रहता है, जो वहाँ पर आने हुए टूरिस्ट या सैलानियों को अपनी ओर खींचता रहता है और बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर आते रहते हैं। यहाँ का मौसम जितना मनमोहक है, उतना ही यहाँ पर हुए हॉन्टेड घटनाएं भी लोगों को दहशत में रखती हैं। यानी मौसम सुहाना है, टूरिस्ट आते हैं, लेकिन यहाँ पर भूत प्रेत की घटनाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। कार्सियांग में 2 जगह है, एक है विक्टोरिया वाइज स्कूल और उसी से थोड़ा सटा हुआ है डव हिल जंगल। तो यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल के बंद होने के बावजूद, स्कूल जब बंद हो जाता है फिर भी स्कूल में, वहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि स्कूल में लड़कों के खेलने की, चलने की आवाज़ें और भयानक भयानक चीखें सुनाई देती हैं। इसी के पास डव हिल जंगल है, स्कूल है, स्कूल के पास ही डव हिल जंगल है। जंगल में जहाँ पर कई मर्डर हुए हैं और बहुत सी अननेचुरल डेथ भी हुई हैं। यानी वो जगह एक तरीके से वो जंगल हॉन्टेड है, जिसका कारण भी आज तक पता नहीं चल सका है कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं। यहाँ पे सुसाइड की घटना भी बहुत हुई है, यानी बहुत होती है सुसाइड, लोग अपने को आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये जंगल अपने आप में कई तरह के राजों को समेटे हुए हैं। ये जंगल इतना घना है कि दिन में भी आप रात का अनुभव कर सकते हैं, इतना घना जंगल है। यहाँ पे एक रोड है, उसी के पास एक रोड है जो डव हिल जंगल से, यानी डव हिल जंगल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाती है। यानी उसी के पास, जंगल के पास ही एक रोड है जो डव हिल जंगल से फॉरेस्ट रोड तक जाती है, और उस रोड का नाम है डेल्ट हिल। यानी इस रोड का नाम है एक लड़के का, वहाँ पर हमेशा ही एक लड़के का भूत देखा गया है जिसका सर नहीं है, सर कटा हुआ है। एक दिन सृष्टि, जो कि एक प्रेस रिपोर्टर है और अमेरिका में रहती है, उसको डव हिल के बारे में पता चला नेट से, कहानियों से, कैसे भी। चूँकि रिपोर्टर थी तो रिपोर्टिंग में उसे पता चला इस तरीके के हॉन्टेड जगह के बारे में, और वो इंडिया आ जाती है क्योंकि उसे खोज करने का, ऐसी जगहों पे जाने का, डव हिल की सच्चाई पता करने का उसे काम था। तो सृष्टि हॉन्टेड जगहों पे जा जाकर उसके हॉन्टेड होने या न होने की सच्चाई अपने कैमरे में कैद करके उसे सोशल मीडिया पर डाला करती थी। ये इसलिए एक हॉबी थी सृष्टि की। सृष्टि अपनी खोज रात को करती थी, लेकिन क्योंकि वो दिन में ही कार्सियांग पहुंच गई थी, तो उसने वहाँ के लोकल लोगों से डव हिल के बारे में पूछना, पता लगाना शुरू कर दिया। दिन में पहुंची थी तो पता लगाया। सृष्टि ने नोटिस किया कि डव हिल के बारे में पूछते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। एक आदमी ने उसे बताया कि वो कभी उस सर कटी लाश को नहीं देख पाएगी और वो उसे वापस लौट जाने को कहा। उसने कहा कि ये सब नहीं हो सकता, आप वापस चली जाओ। ये सब सुनकर
सृष्टि वापस होटल लौट आ गई और जैसे ही शाम हुई सृष्टि निकल पड़ी लोगों के बताए हुए डेथ रोड पर अपना कैमरा लेकर। अचानक से ठंड बढ़ने लगी थी। सृष्टि अपने कैमरे में उस जगह के बारे में बताते हुए और रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ रही थी, यानी उसके लोकेशन के बारे में, कि अचानक से उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वो गिर पड़ी। सृष्टि को लगा वो शायद रास्ते में पड़ी हुई किसी लकड़ी या पत्थर से टकराई होगी, लेकिन वो जैसे ही उठकर पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि उसका पैर किसी पत्थर से नहीं बल्कि रोड पर पड़े हुए किसी आदमी के पैर से टकराया है। और देखते ही देखते वह आदमी जंगल के अंदर चला गया, जैसे किसी ने उसे खींच के जंगल के अंदर ले गया। अब सृष्टि इतना तो समझ गई कि डम हिल को हॉन्टेड होने का जो टैग मिला है वो सच है और उसे डर भी लगने लगा था, लेकिन उसकी अभी भी खोज पूरी नहीं हुई थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो डेथ रोड पर आगे बढ़ती रही। अचानक सृष्टि के सामने से एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करके जंगल में चली गई। अब सृष्टि भी चुपचाप बिना कोई आवाज़ किए उस औरत के पीछे चलने लगी। वो सब कैमरे में कैद करती जा रही थी। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसके कानों में आवाज़ आई, सृष्टि वापस चली जाओ। ये सुनते ही सृष्टि डर गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसे तलाश थी उस सर कटे हुए भूत की। इसीलिए उसने किसी तरह हिम्मत करके और थोड़ी दूर जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर जब वह वापस मुड़ी तो उसने देखा जंगल के घने पेड़ों के बीच से दो लाल लाल आंखें उसे घूर रही हैं। ये देखकर सृष्टि जोर से चिल्लाई और वहाँ से भागने लगी। भागते भागते उसके कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ें गूंज रही थी। कभी किसी की रोने की आवाज़, तो कभी किसी के हंसने की आवाज़, तो कभी किसी के चिल्लाने की आवाज़। किसी तरह सृष्टि उस डेथ रोड से बाहर निकल आई भाग भाग के और अपने होटल चली गई। सब कुछ होने के बाद भी सृष्टि को इस बात की तसल्ली थी, इतना वो डर गई, इतना सब कुछ हुआ, भागी, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसने ये सब कुछ अपने कैमरे में तो कैद कर लिया है। इस तसल्ली थी। उस रात सृष्टि अपने कैमरे को टेबल पर रख कर सो गई। 1 घंटे बाद सृष्टि को फिर से वही अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। तो उस आवाज़ को सुनने से उसकी आंखें खुली तो उसने सामने देखा कि वही सरकटा भूत उसके सामने खड़ा हुआ है और उसने हाथ में कैमरा पकड़ रखा है। देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई और सृष्टि के सामने ही सृष्टि का कैमरा जलकर राख हो गया और तभी वह भूत सृष्टि के सामने से अचानक गायब हो गया। सृष्टि ये सब देखकर डर गई और बेहोश हो गई। सुबह होटल वालों ने उसे उठाया। जब वो होटल वालों से अपनी पूरी बात बताया तो सब ने उस पर विश्वास कर लिया, क्योंकि उन लोगों को पता था लोकल एरिया के वहाँ के बारे में। लेकिन जब ये बातें उसने अपने सोशल मीडिया पर बताई तो किसी किसी ने उस पर विश्वास किया और किसी किसी ने इसे झूठी कहानी बताया। अब सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी
डम हिल एक रहस्य है और यहाँ पे ऐसी हॉन्टेड घटनाओं के बारे में सुनाई पड़ता रहता है। हमें आशा है कि आप इस रियल हॉरर स्टोरी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। आप भी ऐसी जगहों के बारे में जानना चाहेंगे? अगर कभी आप दार्जिलिंग घूमने जाओ तो डव हिल जरूर जाना और ये सब बातों का पता लगाना। कैसी थी हमारी ये कहानी, सरकटे भूत की कहानी? यह स्टोरी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं कल एक नई रियल हॉरर स्टोरी के साथ। और हाँ, आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटे को दबाकर सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और स्टोरी को लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को राम राम, जय सिया राम, जय महाकाली, जय हनुमान।